हे दोस्तों, कैसे हो? तो यार अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 68 आ चुका है, तो उस पे बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार हमने पिछले एपिसोड में देखा एरन ने वॉर हैमर टाइटन की पावर हासिल कर ली और जॉ टाइटन को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, हरा दिया। पहले तो यार जॉ टाइटन ने रेकलेसली अटैक लॉन्च किया एरन पे, जिससे हुआ ये, मिकासा ने उस ओपनिंग को देखा और उस ओपनिंग को यूज करके मिकासा ने जॉ टाइटन के दोनों पैर काट दिए। और फिर एरन ने यानी अटैक टाइटन ने भी जॉ टाइटन के दोनों हाथ भी काट दिए। और अब जॉ टाइटन को एरन ने यानी अटैक टाइटन ने, जरा देखो यार बेचारे को किस तरह से पकड़ा है वो। इट्स लाइक जॉ टाइटन तेरी कोई औकात नहीं है, बस एक यूज है जो है यार किसी भी मजबूत चीज को ब्रेक करना उसके जॉस को यूज करके। लाइक यार लाइक नट क्रैकर यार। तो एरन के पास उस पॉइंट पे शायद से उतनी ताकत थी कि जॉ टाइटन को खा ले। देख के लगा कि खा लेगा एरन जॉ टाइटन को इस बार, पर वैसा नहीं हुआ क्योंकि यार एरन के पीछे से एक और टाइटन आया एंड दैट इज दोस्तों राइनर दी आर्मर टाइटन। वो आ गया। यप, राइनर को होश आया। होश आते ही राइनर ट्रांसफॉर्म हुआ आर्मर टाइटन में, पर राइनर के पास उतनी ताकत नहीं बची थी दोस्तों आर्मर टाइटन का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो पाए। पर फिर भी राइनर ने अटैक किया एरन पे, पर एरन ने एक ही हिट में उसे धूल चटा दी। पर राइनर को बचाना था गैलियट यानी जॉ टाइटन को, जो उसने बचा लिया उसे। और एरन ने भी इस पॉइंट पे गिव अप किया क्योंकि यार ऑलरेडी कई बार एरन ट्रांसफॉर्म हुआ था बैटल के दौरान। और वैसे भी यार एरन को वॉर हैमर टाइटन की ताकत मिल चुकी है, तो उसका काम हो चुका है। ओके दोस्तों, अब लेट्स गो बैक उस पॉइंट पे। ये सब वॉर जो एरन ने डिक्लेयर की उससे पहले यानी 3 साल पहले। ओके, तो मार्ली ने कई बार बहुत से शिप्स भेजे पैराडाइज आइलैंड की तरफ। टोटल आई गेस कमांडर मैगेट ने कहा था एपिसोड 60 में टोटल 32 शिप्स गायब हुए। और फिर ये भी कहा कमांडर मैगेट ने जो स्पेशल ट्रूप्स भेजे थे वो भी गायब हुए। तो अब 3 साल पहले ये जो शिप रिसेंटली मार्ली ने भेजी देखने आखिर ये पैराडाइज आइलैंड के डेविल्स कैसे हर एक शिप को गायब कर रहे हैं। तो आवर सेकेंड क्रेजीस्ट गर्ल आ गई, जो है यार ऑफ कोर्स आपको पता होगा, हांजी आ गई, जिसने एक बंदे को पकड़ा था जिसका नाम है निकोलो, जो मार्ली मिलिट्री का शेफ था। तो किसी तरह सौदा हो पाए इसलिए हांजी ने ट्राई किया निकोलो को पकड़कर, पर यार कुछ फायदा नहीं हुआ। मार्ली के सोल्जर्स कुछ भी हो जाए झुकने को रेडी नहीं थे। अपने पीछे अटैक टाइटन को देखे भी तभी आई ये एलिना। तो घंटी बजी ना, येलिना। ओके, माफ करना यार, मजाक था। ओके, तो यहाँ येलिना ने अपने ही मेंबर को मार दिया और हांजी के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। हांजी, लेवी, बाकी सब हैरान कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हुआ, कैसे। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था दोस्तों, येलिना जेके के अंडर काम करती है। जेके का ये एंटी मार्ली ग्रुप है। ओके, उससे जेके ने भेजा था हांजी, लेवी, बाकी सबकी मदद करने। तो हांजी को ये सब पता लगा और फिर येलिना ने सब बताना स्टार्ट किया कि उसका मोटिव क्या है और वो यहाँ क्यों आई है। येलिना ने मार्ली की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है बताना स्टार्ट किया। मार्ली के पास 20,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स है। टोटल 50 डिविजन्स है, 50 पार्ट्स है, हर एक के अंदर 20,000 सोल्जर्स तो है दोस्तों। तो यार टोटल लगभग 1 लाख तो हुए इन टोटल। और 3 फ्लीट्स यानी वॉरशिप्स, 21 बैटल शिप्स एंड एयर अटैक्स मतलब एयरप्लेन्स है जो रेडी है कभी भी अटैक करने को। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, अगर मार्ली के पास इतनी पावर है तो क्यों रुके हैं अब तक पैराडाइज आइलैंड पे उन्होंने अटैक क्यों नहीं किया? हांजी ने सही सवाल पूछा, पर कई माइंडलेस टाइटन्स मार्ली ने भेजे। वेल क्यों? क्योंकि एल्डेंस को जो पैराडाइज आइलैंड पे है उन्हें रोक पाए ताकि वो सब मार्ली पे अटैक ना कर पाए। और यार इवेंचुअली ये ऐसा भी हुआ कि एल्डेंस खुद सेफ रहे। मार्ली तब दोस्तों करंटली वॉर में भी थी। तो दोस्तों ये था पहला रीजन। सेकेंड रीजन दोस्तों ये था कि जो मार्ली ने ब्रो वॉरियर्स भेजे थे जो थे राइनर, एनी, बेरटोल्ट, मार्सिल, उनमें से मार्ली ने फीमेल टाइटन और कोलोसल टाइटन को खो दिया था। जो टाइटन मार्ली को इवेंचुअली वापस मिला। तो बात ये है दोस्तों कि जो बाकी नेशन है उन्हें पता चला कि मार्ली कमज़ोर हो गई है, उन्होंने अपने टाइटन पावर्स को खो दिया है। तो उन्होंने यूनिटी फॉर्म की और मार्ली पे वॉर डिक्लेयर कर दी। मार्ली करंटली दोस्तों वॉर में थी, ये सेकेंड रीज़न था।
फिर इवेंचुअली ये वॉर चली 4 साल तक। इन दी एंड आपको पता है कि मार्ली जीती, राइट। येलेना को जाने के बाद एक भी टाइटन नहीं दिखा। लेवी और बाकी सब ने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। ये सुन के येलेना हैरान हुई। येलेना नहीं जानती कि पैराडाइज आइलैंड के सोल्जर्स अलग लेवल पे है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी टाइटन्स आ जाए, मतलब यार आफ्टर ऑल टाइटन स्लेयर्स, राइट दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं जेके के प्लान के बारे में, फाइनली जो आप सब सुनना चाहते थे। ओके, तो फर्स्ट आपको बताता हूँ कि दोस्तों ये जो वॉर एरेन ने डिक्लेयर की थी, ये किसी तरह जेके को मार्ली से बाहर ला पाए इसलिए थी। एक एक्ट था, एक नाटक था, ठीक है। जेके ने येलेना से जो लेटर भेजा था उसमें कहा कि जेके के पास एक सीक्रेट प्लान है जिससे एल्डेन के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, पर बाकी सारे ऑफिसर्स ने साफ मना कर दिया। ऑफ कोर्स यार, उसने कितना डिस्ट्रक्शन मचाया है, कितने को मारा है यार, तो ऑब्वियस रिएक्शन होगा ये। जैकली जो उनका लीडर कमांडर है, उसने पहचान लिया कि जेके फोर्सफुली तो यार फाउंडिंग टाइटन को हासिल नहीं कर सकता, तो वो किसी तरह सौदा या समझौता करके हासिल करना चाहता है। और दोस्तों जो ये बात चीफ पिक्सिस ने भी पहचान ली और उसने कहा कि यार हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं है, तो उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। तो जेके का प्लान कंटिन्यू हुआ और जेके ने कहा जो उसका प्लान है उसके लिए फाउंटेन टाइटन का होना और रॉयल ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है। तो भी यार एरेन की बजी घंटी। हाँ यार, एरेन को याद आया कि उसने पहले ही सीजन 2 में फाउंटेन टाइटन की पावर यूज़ की थी, जो थी टाइटन शिफ्टिंग पावर, जो एरेन ने एक्सीडेंटली ग्रीसा ईगर की फर्स्ट वाइफ डायना फ्रिस्ट, जो जेके की माँ है, उसको पंच मारा। तभी अपनी अंदर एक अलग ताकत को एरेन ने महसूस किया था, जो थी फाउंडिंग टाइटन की शिफ्टिंग पावर, यानी टाइटन्स को कंट्रोल करना। एरेन ने ये बात पहले रिवील नहीं की क्योंकि यार वो कुछ बातें कंफर्म करना चाहता था, और वैसे भी हिस्टोरिया को जिसके अंदर रॉयल ब्लड है उसे कुछ ना हो पाए। एरेन को ये भी पता लगा कि जेके जान चुका है कि किस तरह किंग फ्रिज, जो फाउंडिंग टाइटन का इनहेरिटर था जिसने पैराडाइज आइलैंड को बनाया था, उसने शपथ ली थी, और उसके शपथ को कैसे ब्रेक किया जाए ये जेके को पता चल चुका था। जो शपथ थी फाउंडिंग टाइटन के पावर को कोई नेक्स्ट रॉयल ब्लड मेंबर फाइट में यूज ना कर पाए, अपने मतलब के लिए यूज ना कर पाए, इसलिए वो शपथ ली थी वॉर ना हो, ठीक है। पर आगे जो हुआ आप जानते हो कैसे। ग्रीसा ईगर ने फ्रीडा रेस को खत्म किया और फाउंटेन टाइटन की पावर को हासिल किया, चुरा ली उस फाउंटेन टाइटन की पावर को, फिर एरेन में डाल दी। जबकि एरेन के पास फाउंटेन टाइटन की पावर है, तो जेक के आ जाने से फाउंटेन टाइटन की ताकत को यूज किया जा सकता है। मिलियन से भी ज्यादा कोलोसल टाइटन वॉल्स के अंदर शांत है, उन्हें वापस एक्टिवेट करके पूरी धरती पे जितने भी लोग इंसान बचे हैं उन्हें खत्म कर देना, जो है अर्थ रंबलिंग, कोलोसल टाइटन्स का ब्लडी शो। वो सोचो ये होते हुए देखने में क्या मजा आएगा, कितना अमेजिंग होगा ना यार। तो ये अर्थ रंबलिंग, इसको एज अ थ्रेट यूज करके मार्ली और बाकी सारे नेशंस को डर दिखाना जेक का प्लान है, ताकि एलियंस को सेफ रख पाए। ओके, हियर कम्स आवर लवली गर्ल सैशा, या सैशा जिसने निकोलो के कुकिंग स्किल्स को टेस्ट किया, जो किया यार वो पागल हो गई और निकोलो शर्माया यार। पर यार वी विल मिस सैशा जो मरे गैबी के हाथों जब वॉर खत्म हुई, जो बहुत दर्दनाक था यार। लाइक मैं तो यार क्यों यार मरी, तो सैशा क्यों मरी यार, और स्वीट पोटैटो गर्ल यार, मुझे भी यार इतना बुरा लगा ना, आपको क्या बताऊँ। ठीक है यार, आप कुछ नहीं कर सकते यार, सैशा तो आप नहीं दिखेगी इसके आगे। दोस्तों यार आर्मी ने कहा कि क्या ये सच में सही है अर्थ रंबलिंग यूज करके सबको थ्रेट देना, ऐसे तो यार हम सच में खुद को डेविल साबित कर देंगे, जो यार थोड़ा बहुत सही भी है। पर यार एरेन ने आर्मिन को सही जवाब दिया। ऑलरेडी सब उन्हें मॉन्स्टर समझते हैं जो टाइटन्स में बदलते हैं, जो टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हर बार उन पे ही अटैक्स कर चुके हैं बाकी सारे नेशंस, यानी मार्ली स्पेशली, जिन्हें वो मॉन्स्टर कहते हैं, जो यार खुद मॉन्स्टर है, जो यार फाउंटेन टाइटन की ताकत की भूखी है। और अब बैक टू द करंट टाइम, तो लेवी और जेके दोनों एक दूसरे को घूरते हुए, रुको ऐसा कहता हूँ, लेवी जेके को घूरते हुए देख रहा है, जो जेके को टेंशन पे टेंशन दे रहा है। लेवी ने जेके को कहा आजा, तुझे मैं हाईली एकदम हाई फाई होटल में ले जाता हूँ। तो जेके ने फाइनली उस ऑसम होटल को देखा और देखते ही रह गया
और दोस्तों उसके सामने पूरा होटल ऑफ जंगल, यार हर तरफ पेड़ ही पेड़। ओके, जैसे मैंने कहा कि साशा के मरने से एरेन को बुरा लगा पर वो अब आगे बढ़ता जाएगा। एरेन अब नहीं रुकने वाला। जस्ट लुक यार, देखो एरेन का ये एपिक लुक, कूल एपिक लुक यार, देखो सच्ची में लगा मुझे भी, आपको भी लगा होगा। इविल बन चुका है एरेन और अब एक्शन टाइम है। रही बात गैबी और फैल्को की, तो दोनों भी यार प्रिज्म में कैद है अभी के लिए। और दोस्तों यहाँ एपिसोड एंड होता है। तो यार अब सवाल टाइम कि क्या जैक सच में ब्लैक ऑप्स के साथ है, उनकी मदद कर रहा है। दोस्तों आप क्या सोचते हो इस पर कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर यार। तो मिलता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। चलो गुड बाय।